नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। झारखंड में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य के कैबिनेट ने शुक्रवार को सोना सोबरन धोती साड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 36 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लिए फिलहाल 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के 57.1 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत गरीब लोगों को इस साल एक बार और अगले साल से साल में 2 बार 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी दी जाएंगी। देश का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 550 अरब डॉलर को पार कर गया है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 9 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व 5.867 अरब डॉलर बढ़कर 551.505 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पहले 2 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व 3.618 अरब डॉलर उछलकर 545.638 अरब डॉलर हो गया था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक फॉरेक्स रिजर्व पहली बार 5 जून 2020 को खत्म हफ्ते में 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा था। स्मोकिंग करने वालों के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिलने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? एक स्मोकर और एक नॉन स्मोकर के हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है? ज्यादातर लोगों का सोचना यही है कि स्मोकिंग करने वालों को हेल्थ इंश्योरेंस आसानी से नहीं मिलता, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हें भी इंश्योरेंस आसानी से मिलता है, बस कुछ मामलों में प्रीमियम सामान्य से थोड़ा ज्यादा चुकाना पड़ता है। कई मामलों में प्रीमियम सामान्य भी होता है। भारत सरकार ने न्यूज एग्रीगेटर्स और न्यूज एजेंसीज को डिजिटल मीडिया में 26% विदेशी निवेश के नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। जारी किए गए नियमों के मुताबिक कंपनी का सीईओ एक भारतीय होना चाहिए और सभी विदेशी कर्मचारी जो 60 दिन से ज्यादा से काम कर रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा। 26% एफडीआई के नियम से चीन और दूसरी विदेशी कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी जो भारत के डिजिटल मीडिया में निवेश कर रहे हैं। डेली हंट, हेलो, यूएस न्यूज, ओपेरा न्यूज, न्यूज डॉग जैसी कई चीनी और विदेशी कंपनियां इस वक्त देश में काम कर रही हैं। कोरोना की सबसे कारगर दवाओं में से एक मानी जा रही रेमडेसिविर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। डब्ल्यूएचओ की स्टडी में भले ही रेमडेसिविर को बहुत कारगर नहीं पाया गया हो, लेकिन डॉक्टरों की ओर से जोरदार प्रिस्क्रिप्शन की वजह से मांग इतनी है कि महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेना पड़ा है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बकायदा इसकी सीमा तय कर दी है, यानी जरूरतमंद मरीजों को अब इस दवा के लिए बेवजह की ऊंची कीमत नहीं देनी पड़ेगी। अस्पतालों में अब यह दवा 2240 रुपए प्रति वॉयल से ऊपर के दाम पर नहीं बिकेगी, जबकि केमिस्ट से खरीदने के लिए 2360 रुपए प्रति वॉयल का रेट होगा। भारतीय रेल अभी जरूरत और मांग के हिसाब से स्पेशल ट्रेनें ही चला रही है। कोरोना संकट महामारी की वजह से मार्च से ही रेगुलेटेड ट्रेनें बंद हैं, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जल्द ही सभी राजधानी, शताब्दी, तेजस और हमसफर ट्रेनें वापस अपने पुराने रूट्स पर दौड़ने लगेंगी। रेलवे के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की योजना नवंबर तक सभी राजधानी, शताब्दी, तेजस और हमसफर ट्रेनों को वापस उनके मूल रूट पर दौड़ाने की है। इस दिशा में काम भी चल रहा है। हालांकि इन सभी ट्रेनों को बतौर स्पेशल ट्रेन ही चलाया जाएगा। फिलहाल रेलवे 682 स्पेशल ट्रेनें और 20 क्लोन ट्रेनें चला रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक 20 अक्टूबर को 30 नवंबर तक 416 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। अगर आप भी डिजिटल पेमेंट करने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। पेटीएम अब वॉलेट में पैसे ऐड करने पर 2% का चार्ज लेगा, जबकि पहले यह शुल्क केवल 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की राशि पर लागू था। दरअसल अब तक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में पैसे जोड़ने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी ने नियमों में बदलाव किया है। पेटीएम मोबाइल वॉलेट ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपके वॉलेट में जो राशि जोड़ी है उस पर प्रतिशत शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। Amazon, फ्लिपकार्ट के फेस्टिवल सेल के बीच सरकार ने इन दोनों ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स के बारे में अनिवार्य जानकारी नहीं देने पर जारी किया गया है। नियमों के तहत ई कॉमर्स कंपनियों के अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे सभी उत्पादों के बारे में जानकारियां देनी होती हैं, जैसे कि वो किस देश में बना है वगैरह वगैरह।
कंज्यूमर अफेयर्स के विभाग की ओर से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा गया है, लेकिन राज्यों से भी कहा गया है कि वो ये देखें कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियां नियमों का पालन करें। कोरोना महामारी संकट में लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की नौकरी चली गई, उनके लिए राहत की खबर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बीमित कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता खुल गया है। सरकार ने इस महामारी के दौरान 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक जिन लोगों की भी नौकरी गई है, उन्हें ESIC के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। अच्छी बात यह है कि अगर नौकरी मिल भी गई तो भी यह भत्ता क्लेम किया जा सकता है। अभी तक किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर रोक थी, लेकिन 15 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना HSRP वाले वाहनों को RTO में होने वाले 13 कामों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टिकर होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जुड़ेगा। यह पिन एक बार आपके वाहन प्लेट्स को पकड़ लेता है तो यह दोनों तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा। बिहार में गया का रहने वाला एक युवक PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत वाली बात से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने प्राइवेट कंपनी की नौकरी छोड़कर चाय और पकोड़े की दुकान खोली। यह युवक कोलकाता में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। युवक ने इस दुकान का नाम भी PM मोदी के नाम पर रखा है। दुकान का नाम है मोदी जी चाय पकोड़े की दुकान। आज यह युवक इस दुकान से 40 से 50 हजार रुपए महीना कमाता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ट्रैवल एजेंट्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड देने में कोई देरी न करें। सरकार ने इन ट्रैवल एजेंट्स से साफ तौर पर कहा है कि एयरलाइंस की तरफ से रिफंड मिलने के बाद इसे तुरंत ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। ट्रैवल एजेंट्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों को भविष्य में इस्तेमाल किए जाने के लिए कोई ट्रैवल वाउचर न दे। सरकार की इस चेतावनी के बाद अगर कोई एजेंट गड़बड़ी करता है तो नागर विमानन महानिदेशालय उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।